जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि कल जो है आपके शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग का शेड्यूल आपके रोल नंबर के हिसाब से जो है आपका जारी किया जाता है। और यहाँ पर आपका बोला जाता है कि 20 अक्टूबर 2023 यानी कि आज से प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कई चरण में जो है आपका चलेगा, जो कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो आज आप लोग काउंसलिंग स्थल तक, जहाँ पर भी आपका काउंसलिंग स्थल बनाया गया है, वहाँ तक आप जो है वो नहीं पहुँच पाएंगे। तो आपके मन में यही डाउट होगा या फिर कन्फ्यूजन होगा कि क्या हमारा यहाँ पर काउंसलिंग छूट गया तो हम यहाँ पर जो है उस शिक्षक भर्ती से वंचित हो जाएंगे या फिर हम यहाँ पर जो है उस शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से इसी चीज को लेकर बात करने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि शिक्षा विभाग के माध्यम से ऑफिशियल नोटिस में ये भी आपका क्या बताया गया है कि यदि मान लीजिए आपका किसी भी कारणवश आपका काउंसलिंग छूट जाता है तब ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है। यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो हर एक चीज जो है आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी आपका डाउट या फिर कंफ्यूजन या फिर सबसे बड़ा जो आपका टेंशन बना होगा, कहीं ना कहीं आपको जो है रिलैक्स जो है मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और आप देख रहे हैं राइट टू एजुकेशन सोनभद्र यूट्यूब चैनल। यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है आप कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो आपका किस डेट को काउंसलिंग होगा वो यहाँ पर आपके रोल नंबर वाइज जो है आपका डिसाइड किया गया है। और कहां पर आपका काउंसलिंग होगा, नॉर्मल सी बात है, आपका जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें आपके रोल नंबर के साथ आपका जिला भी जो है आवंटित किया गया है। तो ये आपका पहला वाला प्रेस विज्ञप्ति हो गया। दूसरा वाला यहाँ पर जो है आपकी डेट को लेकर जो है आपका मेंशन किया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग होगा आज से स्टार्ट है। 20 को होगा, 21 को, 22 को, 23 को, 24 को, 25 को। अब यहाँ पर देखिए कैसे पता चलेगा कि आपको किस डेट को काउंसलिंग होगा। तो देखिए जो आपका रिजल्ट जारी किया गया है बीपीएससी प्राइमरी टीचर का, वो जो आपका रिजल्ट है वो आपका दो फाइल में, पहले फाइल में आपका सिर्फ और सिर्फ आपका रोल नंबर होगा। दूसरा वाला जो आपका रिजल्ट का फाइल होगा उसमें आपका रोल नंबर के साथ कौन सा जिला आवंटित किया गया है उस जिला का आपका नाम होगा और उसी जिले में जाकर जो है आप लोगों के यहाँ पर काउंसलिंग के साथ जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, दोनों चीज जो है आपका एक ही साथ जो है आपका कंडक्ट कराया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका रोल नंबर वाला पेज होगा, जो आपका रोल नंबर वाला फाइल होगा जो आपका रिजल्ट का, उसमें यदि आपका रोल नंबर पृष्ठ संख्या 1 से लेकर 17 तक के बीच में है तो आज आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। उसी तरीके से पृष्ठ संख्या 18 से लेकर 34 तक के बीच में आपका रोल नंबर है तो 21 तारीख को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। उसी तरीके से आपका पृष्ठ संख्या 35 से लेकर 51 के बीच में आपका रोल नंबर है तो आपका 22 तारीख को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। उसी तरीके से आपका पृष्ठ संख्या 52 से लेकर 68 तक यदि आपका उसके बीच में आपका रोल नंबर है तो 23 को, 69 से लेकर 85 तक के बीच में पृष्ठ संख्या आपका रोल नंबर है तो 24 को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। और यहाँ पर लास्ट में यदि आपका पृष्ठ संख्या 86 से लेकर 102 के बीच में आपका रोल नंबर है तो 25 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहीं पर ये नहीं आपका लिखा गया है कि सामान्य विषय और उर्दू विषय और यहाँ पर बांग्ला टीचर। तो ध्यान रखिएगा यदि आप उर्दू और बांग्ला के भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आपका रोल नंबर यदि पृष्ठ संख्या इसी के हिसाब से आता है तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि आपका कौन सा डेट को जो है आपका काउंसलिंग होगा। जो कि नॉर्मल सी बात है, जो आपका उर्दू और बांग्ला है उनका यहाँ पर रिजल्ट उतना आपका पृष्ठ संख्या में नहीं है तो संभवतः यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो आपका आज ही के डेट में जो है आपका शिक्षा विभाग के माध्यम से आपका यहाँ पर जो है आपका शेड्यूल जो है आपका बताया गया। अब यहाँ से आपने डेट देख लिया और यहाँ से आपको कौन से जिले में जाकर आपको काउंसलिंग कराना है वो भी आप यहाँ पर देख लिए। अब यहाँ पर हम दूसरे पेज पर जाते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा टेंशन से जो है वो राहत मिले। अब यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर जो है वो दूसरे जो आपका पीडीएफ है उस पर हम आ गए और ये जो आपका पीडीएफ है इसके पहले जो आपका शिक्षा विभाग के माध्यम से काउंसलिंग का जो आपका शेड्यूल जारी किया गया था, इसको बदल के आपका नया कल जो है आपका शेड्यूल जारी किया गया। तो इसमें आप यहाँ पर जो है वो देखेंगे जिसमें आपके काउंसलिंग को यदि आपका छूट जाता है तो उसके बारे में यहाँ पर जो है आपका साफ साफ बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि अनुशंसित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह समय सारणी के अनुसार जो है काउंसलिंग स्थल जहाँ पर है वहाँ पर जो है आपको पहुँचना है। काउंसलिंग हेतु कोई भी जो है आपको हड़बड़ी नहीं करना है, किसी प्रकार की आपाधापी जो है आपको नहीं करना है। काउंसलिंग की तिथि अनुशंसित अभ्यर्थियों को वरीयता से कोई जो है आपका संबंध नहीं है। मतलब ये जो आपका काउंसलिंग है, काउंसलिंग जो है आपका ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं या फिर आप शिक्षक भर्ती के लिए मतलब एलिजिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि काउंसलिंग जो है आपका किसी भी तरीके का वरीयता से जो है आपका काउंसलिंग का संबंध नहीं है। जो भी यहाँ पर वरीयता होगा या फिर जो आपका योग्यता है या फिर जो आपका आप सिलेक्ट हुए हैं तो ये आपका बीपीएससी के माध्यम से जो आपका मेगा सूची मतलब जो आपका रिजल्ट जारी किया गया है उसके हिसाब से जो है आपका यहाँ पर सुनिश्चित जो है आपका किया जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपका बोला गया कि साथ में यह भी जो है आपको स्पष्ट किया जाता है कि निम्नांकित समय सारणी के अंदर जो अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाएंगे तो उन्हें काउंसलिंग हेतु आगे भी जो है आपको मौका दिया जाएगा। यह तक काउंसलिंग हेतु कृपया इंगित विषय के अनुसार जिले में जो है आपको जो भी आवंटित जो आपका जिला किया गया है, जिस जिले में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग हो रहा है वहाँ पर आपको जाना है और अन्यथा जो है आपको भीड़ भाड़ जो है किसी भी तरीके का नहीं लगाना है। मतलब यहाँ पर क्या है कि शिक्षा विभाग के माध्यम से आपका साफ साफ बोला गया है कि जो आपका यहाँ पर वरीयता है
मतलब यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन या फिर जो योग्यता है, जो आप क्वालिफाई हुए हैं, ये आपका काउंसलिंग जो है आपका डिसाइड नहीं करेगा। और यहाँ पर आपका ये भी बोला गया है कि यदि मान लीजिए आपका किसी भी कारणवश आपका काउंसलिंग छूट जाता है तो आपको अतिरिक्त में बाद में जो है आपको मौका मिलेगा। और यहाँ पर आप लेकिन पूरा कोशिश करिएगा कि जो आपका काउंसलिंग का डेट है उसी डेट में आप जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि किसी भी कारणवश उसके बाद भी यदि आपका काउंसलिंग छूट जाता है तो उसके बाद भी यहाँ पर जो है आपको अतिरिक्त काउंसलिंग का डेट जो है आपको दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर रिजल्ट में आपका नाम आ गया है तो काउंसलिंग के चलते जो है आप लोगों के यहाँ पर बाहर जो है आपका कर दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे, आपके मन में डाउट होगा कि यहाँ पर बिहार सरकार इस तरीके से कर रही है अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को बाहर करने को लेकर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि शिक्षा विभाग को समझना चाहिए कि जो बिहार के मूल भी निवासी होंगे, यदि उनका सेंटर, यदि मान लीजिए आपका बांका का कोई अभ्यर्थी है, उनका यहाँ पर ज्वाइनिंग यदि किशनगंज मतलब उनका ज्वाइनिंग पश्चिमी चंपारण में हो गया, या फिर उनका जो है यदि कैमूर का कोई अभ्यर्थी उसका ज्वाइनिंग जो है आपके किशनगंज में हो गया, इस तरीके से हो गया, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो है आपका दिक्कत होगा। इसलिए जो आपका पहले वाला जो आपका शेड्यूल जारी किया गया था तो उसमें आपका यहाँ पर बोला गया था कि 22, 23, 24 तारीख को प्राइमरी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका साफ साफ बोला गया था कि जो आपका 22 तारीख को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसमें यहाँ पर प्राइमरी शिक्षक के जो उर्दू और बांग्ला के टीचर हैं उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो होगा। उसके साथ ही यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षक अभ्यर्थी जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किसी डेट में जो आपका ऊपर डेट था उसमें यदि आपका छूट जाता है तो 22 तारीख को आप आकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसी तरीके से 23 तारीख वाले में आप देखेंगे तो 23 तारीख को प्राथमिक के सामान्य विषय के शिक्षकों का जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था। उसके साथ भी यहाँ पर आपका बोला गया था कि 23 तारीख को यदि मान लीजिए आप प्राथमिक या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किसी भी कारणवश छूट गया है, आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बचे हैं और आप यहाँ पर सफल अभ्यर्थी हैं, तो आप यहाँ पर 23 तारीख को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसी तरीके से 24 तारीख को तीनों को जो है आपका मर्ज कर दिया गया है कि चाहे आप प्राथमिक या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किसी भी कारणवश छूट गया है, मतलब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं, तो आप यहाँ पर सफल अभ्यर्थी हैं, तो आप यहाँ पर 24 तारीख को आकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आप यहाँ पर करा सकते हैं। तो इसीलिए ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का नया जो आपका डेट बताया गया जो कि आपका आज से स्टार्ट है 25 अक्टूबर 2023 तक चलेगा, तो पूरा कोशिश करिएगा कि इसी डेट के बीच में जो है आपको काउंसलिंग करा लेना है। यदि आपका मान लीजिए काउंसलिंग इस डेट के बीच में आपका नहीं भी हो पाता है तो उसके बाद भी यदि आप सही अभ्यर्थी हैं, कोई आपका दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल यहाँ पर प्योर हैं, थोड़ा सा भी जो है आपके रिजल्ट में या फिर कुछ भी XYZ गड़बड़ी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको शिक्षा विभाग के माध्यम से अतिरिक्त जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट जो है आपका दिया जाएगा और उस डेट में जाकर जो है आपको काउंसलिंग करा लेना है। तो आई होप जो भी आपका ये मैटर होगा और इससे जो भी आपका कंफ्यूजन होगा वो जो है आपका यहाँ पर क्लियर जो है आपका हो गया होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा काउंसलिंग का जो आपका स्थान है, जैसे आप यहाँ पर देखिए कि जैसे आपको पता चल गया होगा कि कौन से जिले में जाकर जो है आपको काउंसलिंग कराना है, लेकिन उस जिले में भी आपका कौन सा स्थान होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आपका पटना जिला है तो जो आपका शहीद राजेंद्र सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग पटना है, वहाँ पर जाकर जो है आपको काउंसलिंग कराना है। उसी तरीके से बिहार के टोटल 38 जिलों का जो है आप देख सकते हैं। ये जो आपका जिले का लिस्ट है इसको हम धीरे धीरे जो है नीचे जो है आपके स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप यहाँ से जो भी जिला होगा उसे जो है आप देख लीजिएगा। आप थोड़ा सा रोक करके जो है आप इसे स्क्रीनशॉट करके आप जो है वो देख सकते हैं। तो आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे और थोड़ा सा भी आपका कन्फ्यूजन या फिर डाउट होगा तो इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ जो है आपका क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट आता है उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।